गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत दिन से मैंने इस पे वीडियो नहीं डाली थी और आज ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो आपको ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप देख लेना इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये हड़प्पन का सिविलाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं। और इसके लिए आपको कॉम्प्रेसिव यूपीएससी नोट्स हैं ये बिल्कुल। एंड ये जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस के लिए भी। एंड मेंस में भी इसके अच्छे खासे नंबर्स आते हैं, ठीक है। एंड चलो इसके बाद शुरू करते हैं कि कैसे इसकी ओवरव्यू करते हैं, डिस्कवरी कैसे हुई, क्या है इसके अंदर, देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। एंड वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। एंड कंटेम्पेरियस विद द एशियन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, इनके साथ हमारे ट्रेड्स के भी, इसके रूट्स के ट्रेड रूट्स मिलते हैं और इसके साथ हमारे एविडेंस जो मिलते हैं ट्रेड के। एंड इट फ्लोरिश मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अलोंग विद द इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये इंडिया के जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये इंडिया मैंने बना दिया। एंड ये वाला पार्ट है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसमें मिलती है, ठीक है। एंड ये देखो ये आ गया। एंड द नाउ ड्राइड घाघरा हड़क्का रिवर, ठीक है। मैंने स्कॉलर्स इसे वैदिक सरस्वती भी बोलते हैं कि ओल्ड टाइम में सरस्वती के नाम से मशहूर थी, मतलब सरस्वती नदी थी जो ये घाघरा हड़का जो सिस्टम है ये वाला। द सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1920, 1920 में इसको डिस्कवर किया गया रावी नदी के किनारे, जो आज पाकिस्तान में है। और इसको दयाराम साहनी ने जो है वो डिस्कवर किया था 1921 में। एंड मोहनजोदारो जो इंडस सिंध नदी सिंध में है, ये आर.डी. बनर्जी ने 1922 में इसको डिस्कवर किया था। जॉन मार्शल देन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था ब्रिटिश के टाइम पे, उसको ये जो है फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी जब वो रेलवे लाइन की बना रहे थे। तब क्या है, जो बेक्ड ब्रिक निकली थी, ठीक है, उसमें इनको पता चला था एविडेंस का। उसके बाद की फैक्ट्स क्या है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इज आल्सो द ब्रॉन्ज एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको ये भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। जियोग्राफिकल स्प्रेड क्या है इसका, जियोग्राफिकल स्प्रेड ये है कि इसे अपन नॉर्थ साउथ करें तो ये नॉर्थ में किस तरफ है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर ये मांडा, ठीक है, जगह है। एंड महाराष्ट्र के अंदर साउथ में, महाराष्ट्र के अंदर दहमाबाद एंड सिकंदर डोर जो बलूचिस्तान में है, इस साइड वेस्ट के अंदर बलूचिस्तान में के अंदर, ठीक है। और यूपी के अंदर आलमगीरपुर, ये जो अपना ईस्ट में है, ठीक है। ये आपके हो गए। इसके बाद 3 कंटेम्प्रेरी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बाय एरिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम करेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज, ये कब से है, 2600 BC टू 900 BC एज द रेडियो कार्बन डेटिंग स्क्रिप्ट। अनडेसिफर्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो अभी तक डेसिफर्ड नहीं हुई है, जो बस्ट-ओवर-डाउन के मेथड से लिखी गई है, जैसे ऐसे उल्टी लिखी गई है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे लिखिए। ये पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ठीक है, बस्ट-ओवर-डाउन मेथड से लिखी गई है। तो आगे चलते हैं। क्रॉनिकल फेज देखें आपके, क्या क्रॉनिकल फेज का 3 फेज में बांटा गया है इसको, अर्ली, मैच्योर एंड लेटर। एंड इनके टाइमलाइन जो दी गई हैं ये वाली। एंड फॉर्मेलिटी विलेज फॉर्मिंग स्टेज, साइट्स लाइक मेहरानगढ़, बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। मैच्योर के अंदर क्या हुआ, फुल अर्बनाइजेशन हो गया एंड टाउन प्लानिंग होने लगी, वेट्स आ गए, स्क्रिप्ट लिखने लगी, सील्स थी, पिक
ट्रेड एक्टिविटी होने लगी, ट्रेड भी होने लगा, सील्स भी उसके ऊपर लगनी पड़ी, स्क्रिप्ट भी लिखी जाने लगी थी। और लेटर जो पोस्ट हड़प्पन के बाद है क्या हुआ, डिकार्बनाइजेशन हो गया, डिक्लाइन ऑफ ग्रेट ट्रेडिशनल रिलीजन कल्चर। ठीक है, तो ये क्या है कि ट्रेडिशन का जो क्या है सिविलाइजेशन क्या है, डिकार्बनाइज मतलब अर्बनाइजेशन हो गया, मतलब वापस से डिक्लाइन होने लगी है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे प्लान, आपको पता ही है कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत अच्छी थी, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या है, स्ट्रीट्स तो थी जो राइट एंगल पे कटी हुई थी। ठीक है, राइट एंगल ऐसे बिल्कुल राइट एंगल पे कटी होती थी एंड 90 डिग्री का एंगल बनाती थी एक दूसरे से। सिटी इनटू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, और रेक्टेंगुलर सिटी था क्या, वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के हिसाब से बना हुआ था। Citadel and lower town. Most cities had a raised and walled citadel for public building sites and lower town for common residents, indicating social satisfaction. उसमें क्या था, सिटाडेल था। सिटाडेल की बात करें तो जो राजा के लिए रहने के लिए जो जगह होती थी सिटाडेल होता था, एंड जो लोअर टाउन में लोग रहते थे, कॉमन रेजिडेंट्स वहाँ पे रहते थे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, नालियाँ ढकी हुई थी, सैनिटेशन बहुत अच्छा था, और हर घर से मतलब ड्रेन्स है जो मेन ड्रेन्स में आके मिलती थी। ग्रेट बाथ मौजूद, और ये एक वाटर टैंक था। ठीक है, जो कि ब्रिक से बनाया गया था। इसके अंदर क्या था, ये जैसे थे दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी ऐसे, और इसके यहाँ कॉर्नर पे ड्रेनेज भी रखे गए थे इसको साफ़ करने के लिए, और साथ में कुआं था इसमें पानी डालने के लिए, और चेंजिंग रूम्स भी बने हुए थे। ठीक है, एंड ग्रेनरीज भी जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेव करने के काम आती थी लॉन्गर पीरियड के लिए। डॉकयार्ड लोथल, ए ब्रिक बिल्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड बाय सम स्कॉलर एज ए टाइडल डॉक पॉइंटिंग टू मैरीटाइम ट्रेड। लोथल क्या था, इसको क्या डॉकयार्ड बनाया हुआ था, यहाँ से ट्रेड होता था रोमन के साथ एंड अदर कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ क्या था, 1 to 4 थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ, ये इनका एक ब्रंट ब्रिक का साइज़ था। उसके बाद सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो मेन क्रॉप्स थे वीट, बार्ले, पीज, सीसम, मस्टर्ड। लोथल एंड रंगपुर हैव एविडेंस ऑफ राइस हस्क, कॉटन वाज कल्टिवेटेड, ग्रीक कॉल्ड इट सिडोन। ठीक है, और एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड एट कालीमंगन। कालीमंगन में क्या है, प्लाउड फील्ड मिलते हैं। ठीक है, एविडेंस मिलते हैं। इरिगेशन डिपेंड, और जो वैसे कोई अपने को वो क्या है, फील्ड प्लाऊ की कोई चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि उस टाइम क्या है वुड के प्लाऊ होते थे, तो वो अभी तक क्या है डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, तो ये नहीं मिलते। इरिगेशन डिपेंडेंट मेनली ऑन रिवर फ्लड्स। क्या रिवर फ्लड्स मतलब रिवर के जो आता था तो क्या है फ्लड आ जाता था, उसके बाद जब पानी नीचे वापस चला जाता था रिवर में, उसके बाद प्लांटेशन होती थी। ठीक है, और दोबारा फ्लड आने से पहले पहले उस फसल को काट लिया जाता था। कैनाल इरिगेशन था, एविडेंस भी मिलते हैं शुरतुगई में, अफगानिस्तान के अंदर। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्या है, हम तो बुल की ज़्यादा, जो कि सील्स के ऊपर लगे थे, बुफेलोज थे, शीप थी, गॉड्स थी, डॉग्स थे, डोमेस्टिकेटेड ये एनिमल दिखाते हैं। इनके एविडेंस ऑफ हॉर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये हॉर्स सेंट्रिक नहीं थे। आर्गुमेंट है कार्बन आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन डिबेटेड। ये क्या है, हॉर्स आर्यंस लेकर आए थे। ठीक है, तो इनकी माइग्रेशन के साथ ये थोड़ा को फर्क पड़ता है। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉन्ज टूल एंड इम्प्लीमेंट्स, अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, हेंस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थ्रू आयरन वाज अननोन था। इनके पास क्या था, ब्रॉन्ज एंड कॉपर एंड टिन को मिलाकर ये ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक है, और आयरन इनको नहीं था। बीड मेकिंग था, चुनदारों एंड लोथल में क्या है, शेल वर्क, सील कार्विंग, पोइट्री, व्हील मेड, पेंटेड, ब्लैक डिजाइंस, रेड वेयर, ब्राउन होते थे। स्टैंडर्डाइज वेट्स बेस्ड ऑन बाइनरी एंड डेसिमल सिस्टम, मेजर्स इंडिकेटिंग रेगुलेटेड ट्रेड्स। ठीक है, वेट्स थे ताकि स्टैंडर्डाइज वेट्स बनाए गए थे ट्रेड को करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए। द हड़प्पन कंडक्टेड एक्सटेंसिव एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। उनमें क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रेड भी होती थी और इंटरनल ट्रेड जो कि है अलग अलग, जैसे शहरों में अलग अलग ट्रेड होती थी बिटवीन cities. Seals and artifacts found in Mesopotamia indicate trade contact between Mesopotamia. Text refer to Meluhua identified in the Indus region.
मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है उसके अंदर महलुआ नाम मिला है, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि इंडस रीजन के अंदर जो रीजन था उसको महलुआ बोलते थे। तो ये ट्रेड हमारा मेसोपोटामिया के साथ ही हुआ है। ट्रेडिंग पोस्ट लाइक दिलमा, बारेन एंड मकान लाइक सर्वाइज इंटरमीडिएट क्या है, जो दिलमन एंड मकान है ये क्या है, इंटरमीडिएट्स थे, जो कि क्योंकि मेसोपोटामिया जाते समय टाइम लगता था तो उस टाइम इतने ट्रांसपोर्ट था नहीं, तो बीच में रुकने के लिए ये ट्रांसपोर्ट पोस्ट बनाई गई थी कि यहाँ पे रुका जा सकता है, इंटरमीडिएट्स। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ मेटल करेंसी, उसमें मेटल करेंसी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मीन्स कि आपको बार्टर सिस्टम मीन्स कि आपको एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देनी होती थी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के बदले गुड्स, जिसकी चीज़ आपको ज़रूरत है और अगले को भी ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस बनाना पड़ता था कि जो चीज़ आपको चाहिए वो भी, जो चीज़ आपके पास है वो अगले के पास, जो नेक्स्ट पर्सन के पास है और आपके पास है, उन दोनों की ज़रूरत आप एक दूसरे को है, ये कोइंसिडेंस भी बनाना पड़ता था, ठीक है। एंड उसके बाद ना लास्ट में क्या रह गया, हाँ ये रिलीजियस सोसाइटी एंड आर्ट्स सोसाइटी, मदर गॉडेस, न्यू टेराकोटा फीमेल फिगर्स सजेस्ट वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी मदर्स एंड गॉडेस, ठीक है। फर्टिलिटी मदर की गॉडेस की मिलती थी, पूजा होती थी। एंड प्रोटो शिवा, शिवा की जो मिलती थी, सील्स के ऊपर प्रोटो शिवा की पिक्चर्स मिली हैं। उसके बाद हॉर्न सीटेड फिगर सराउंडेड बाय एनिमल्स इंटरप्रेट सम नोटेबल जॉन मार्शल, प्रोटो शिवा और पशुपति महाराज की पूजा होती थी। वर्शिप ऑफ ट्री पीपल की होती थी, हम बुल की होती थी, एनिमल और ट्रीज की भी पूजा होती थी। फायर एल्टर्स भी मिलते हैं कालीबंगन और लोथल में, ठीक है। नो टेम्पल क्लियर एविडेंस ऑफ मोन्यूमेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड लाइक मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, कोई भी मंदिर की कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद social and political organization, there is no conclusive evidence of kingship places or temple, ठीक है ना, कि किंगशिप प्लेसेस और टेम्पल का हमें कोई भी मतलब एविडेंस नहीं मिलता है। यूनिफिटी इन ब्लॉक्स ब्रिक्स एंड टाउन प्लानिंग स्क्रिप्ट्स वास्ट एरिया सजेस्ट दैट सम ऑफ द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग शेयर कल्चर कन्वेंशन, बट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द गवर्नेंस रिमेन डिबेटेड अमंग हिस्टोरियंस, ठीक है। ये सब आपका ठीक है। स्क्रिप्ट्स एंड सील्स, इंडस स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू द डेट, ठीक है। इसमें अंदर क्या है, 400 से 450 साइंस हैं, मोस्टली फाउंड इन द स्टेटाइट सील्स एंड डिस्पाइड एनिमल्स, यूनिकॉर्न बुल बीइंग द मोस्ट कॉमन ऑन शॉर्ट लाइन स्क्रिप्ट एंड विल ट्रेड एजुकेटिव पर्पज, ठीक है। मिलती नहीं है, इसको कोई भी आज तक समझ नहीं पाया। इसके बाद हम आते हैं, ये देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट साइज एंड डिस्टिंक्टिंग फाइंडिंग क्या मिला। हड़प्पा के अंदर हमें जो रावी नदी के अंदर है, आज पाकिस्तान में है, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ग्रेनीज वर्कमैन्स क्वार्टर्स सिमेट्री 37, ये हमें मिलती हैं, ग्रेनी मिलती है, ठीक है। वर्कर्स के क्वार्टर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर जो इंडस नदी के अंदर सिंध में है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे हमें ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट ग्रेंडी मिलती है, ब्राउन्स डांसिंग गर्ल फिगरीज मिलती हैं, ठीक है। पशुपति सील्स मिलती हैं। धौलावीरा के अंदर खादिर आइलैंड है गुजरात, उसके यूनिक 3 पार्ट डिवीजन, सिटाडेल है, मिडिल टाउन है, लोअर टाउन है, और लार्ज वाटर रिजर्वायर्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, इंडस विद इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। लोथल के अंदर भोगावो रिवर गुजरात है। डॉकयार्ड, बीड मेकिंग फैक्ट्री, फायर एल्टर्स, एविडेंस ऑफ राइस हस्क, कालीबंगन घग्गर और राजस्थान के ऊपर है। प्लाउंग फील्ड्स मिलते हैं, फायर एल्टर्स मिलते हैं, एविडेंस ऑफ प्री हैपन अर्थक्वेक। राखीगढ़ी के अंदर घग्गर प्लेन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आईवीसी साइट्स है ये अब, ठीक है। एशियन डीएनए स्टडीज कंडक्टेड हियर, ठीक है। उसके बाद आती है बर्नावाली की साइट है जो हरियाणा के अंदर है। उसमें क्या रेडियल स्ट्रीट पैटर्न मिलते हैं, डाइवेशन फ्रॉम द ग्रिड प्लेन, गुड क्वालिटी बार्ले भी मिलता है। सुरकोटड़ा के अंदर गुजरात के अंदर एलिडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स रिमेन फाउंड हेयर, ठीक है। सुरकोटड़ा के अंदर क्या है, हॉर्स के बोन्स के मतलब एविडेंस मिलते हैं। चन्नूदारो सिंध में है, ओनली साइड विदाउट ए सिटाडेल, इसके अंदर कोई सिटाडेल नहीं था। एंड बीड मेकिंग होती थी यहाँ पे, इंक पोर्ट था, सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था।
एंड डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन क्यों हुआ, डिक्लाइन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन ग्रेजुअली रेदर देन द सडन, नो सिंगल कॉज फुली एक्सप्लेन इट, ठीक है, इसका कोई एक सिंगल कारण नहीं है, मल्टीपल कारण दिए गए हैं। किसका मानना है कि क्लाइमेट चेंज, वीकनिंग ऑफ मानसून, रेडिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या है, मानसून आना कम हो गया, बारिश होनी कम हो गई, रीजन एरिड हो गया और फसल होनी कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या है, ये जो फेज़ है वो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। टेक्टोनिक जियोलॉजिकल चेंजेस, शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्सेज, क्या है, रिवर ने अपना जो रास्ता बदल लिया एंड जो एरिया है हर का सरस्वती सिस्टम ये ड्राइंग अप हो गया एंड जिसकी वजह से इनकी डिक्लाइनिंग देखेगी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, मोर्टियर व्हीलर का जो है स्केलेटन रिमेन्स एट मोहनजोदड़ो नाउ टू द कोरेबरेटिंग एविडेंस ऑफ वायलेंट कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, आर्यन इन्वेजन क्या है, आर्यन की वजह से क्या है, जो वहाँ के IVC के पीपल्स थे वो क्या है माइग्रेट कर गए आयरन की वजह से, आयरन की वजह से फ्लड्स आए, फ्लड्स की वजह से उनकी जो सिल्ट लेयर है भर गई एंड सारा जो फ्लड की वजह से आपको पता ही है कि डिसेटलमेंट हो जाता है। ओवर रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन ऑफ ब्रिक नेल्स एंड एग्रीकल्चर लीडिंग टू इकोलॉजिकल स्ट्रेस, उनके क्या है ओवर यूज, जो उनके पास रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने ज़्यादा यूज़ कर लिया, इसकी वजह से उनका क्या है उनके इकोलॉजिकल स्ट्रेस बन गया और उनको जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। मोस्ट कंटेम्प्रेरी फेवर मल्टी कॉजल एक्सप्लेनेशन कंबाइनिंग इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स ओवर ए सिंगल ड्रामेटिक इवेंट, ठीक है। एंड इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ये आपको देख लेना, ठीक है। अगर किसी को PDF चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं PDF सेंड कर दूँगा। प्रीलिम्स फोकस एरिया, आपको प्रीलिम्स के लिए इन चीज़ों पे फोकस करना है एंड मेंस फोकस GS1 के लिए आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। एंड थैंक यू, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।